नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। आज उन्हीं ईमानदार, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एमसीडी किस तरीके से चोर हो चुकी है, किस तरीके से लुटेरी हो चुकी है, किस तरीके से लूट मचा रही है, इसका इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। आज इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को बहुत बड़ी फटकार लगा दी। एमसीडी को फटकार उन्होंने जो चांदनी चौक एरिया है उसको लेकर लगाई। एमसीडी में चांदनी चौक के अंदर इस तरीके से जो अतिक्रमण बढ़ रहा है उसे लेकर आज बहुत तगड़ी फटकार एमसीडी को लगाई है हाई कोर्ट। चांदनी चौक के अतिक्रमण से इस कदर परेशान हो चुका है कि आज उन्होंने एमसीडी के सभी अधिकारियों को बुलाया और जमकर लताड़ लगाई। लताड़ लगाते हुए हाई कोर्ट इस कदर एमसीडी के कामों से नाराज था कि उन्होंने इसके लिए बाकायदा जो एमसीडी के सहायक आयुक्त हैं उनकी और दिल्ली पुलिस के दो एसएचओ, कोतवाली थाने के एसएचओ और लाहौरी गेट थाने के एसएचओ, इन दोनों की ड्यूटी लगा दी। और उन्होंने कहा अगर चांदनी चौक के अंदर माहौल ठीक नहीं हुआ और वहां से अतिक्रमण नहीं हटा तो इसकी जिम्मेदारी इन्हीं तीनों पर होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक बड़ी बात है कि किसी निकाय के खिलाफ, किसी एजेंसी के खिलाफ हाई कोर्ट इस तरीके की टिप्पणी करता है। लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये तो बाद में बात पता चलेगी। लेकिन ये सारी जो मामला है, जो चांदनी चौक व्यापार मंडल है उसकी तरफ से हाई कोर्ट ले जाया गया था और उन्होंने कहा था कि चांदनी चौक को जिस तरीके से बहुत साफ सुथरा बनाया गया था, जितना पैसा खर्च किया गया था, अतिक्रमण की वजह से आज चांदनी चौक का बुरा हाल होता जा रहा है और चांदनी चौक में जो वहां के व्यापारी हैं उनको व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अतिक्रमण का बहुत बुरा हाल है। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एमसीडी को और दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया था। इसी बात के लिए आज हाई कोर्ट ने दोनों ही एजेंसियों के लोगों को बुलाया और उन्होंने हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसकी जिम्मेदारी आप ही की बनती है। अगर यहां पर अतिक्रमण होता है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आप प्रतिदिन के हिसाब से यहां पर चेकिंग करेंगे, जांच करेंगे और यह सारा मामला देखेंगे कि किस तरीके से अतिक्रमण है, कौन अतिक्रमण कर रहा है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उनको आप वहां से रिमूव करेंगे। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहते हैं और व्यापार मंडल की तरफ से दोबारा इस तरीके की कोई शिकायत आती है तो लाहौरी गेट के एसएचओ, कोतवाली थाने के एसएचओ और एमसीडी के वहां के जो सहायक आयुक्त हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी हाई कोर्ट की तरफ से। बहुत बड़ी टिप्पणी हाई कोर्ट ने कही है। हाई कोर्ट बुरी तरीके से नाराज है क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि चांदनी चौक का सौंदर्यकरण करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है चांदनी चौक के अंदर, क्योंकि चांदनी चौक बहुत पुराना इलाका है और वो बड़ी फेमस मार्केट है। वहां पर बहुत सारे व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, करोड़ों अरबों का वहां से टैक्स वसूला जाता है, व्यापार किया जाता है। तो उन सब को लेकर किसी भी तरीके से हाई कोर्ट इसमें कोई किसी तरीके की कोई कोताही बरतना नहीं चाहता है। इसलिए हाई कोर्ट आज बुरी तरीके से नाराज हो गया। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने कई तरीके के निर्देश दिए थे जिनका पालन नहीं हो पा रहा था और दिल्ली पुलिस और एमसीडी दोनों मिलकर जिस तरीके से चांदनी चौक के अंदर अतिक्रमण की पराकाष्ठा कर रहे थे उस पर आज विराम लगाने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। और अपने आदेश में बहुत सख्त लहजे में कहा गया है कि ये जो तीन अफसर हैं इनके खिलाफ अगर अगर वहां पर दोबारा अतिक्रमण कहीं पाया जाता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो जो चांदनी चौक का जो व्यापार मंडल है उनको भी कहा गया है कि आप
आप इसमें लगातार शिकायत कीजिए। अगर इस तरीके की कोई चीजें मिलती है तो आप उनके उनके एविडेंस इकट्ठा कीजिए और हाई कोर्ट में इनको लाइए, दिखाइए, ताकि ये सारी चीजों पर कार्रवाई की जा सके। तो ये जो मामला बना है बहुत गंभीर है, लेकिन आप समझिए कि इस तरीके का जो अतिक्रमण है वो एमसीडी और दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कमाई का एक स्रोत है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी और एमसीडी भी इन्हीं से कमाई करती है और इस तरीके के अतिक्रमण कराकर जो वहां के लोकल लोग हैं या लोकल जो व्यापारी हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी करती है। ये सारी चीजें बहुत कनेक्टेड है और हर जगह पर अतिक्रमण से करोड़ों रुपया उगाया जाता है रिश्वत के तौर पर। तो आप समझिए कि एमसीडी किस तरीके से, जिसके ऊपर वहां की पूरी जिम्मेदारी है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, वो खुद ही पैसा लेकर इतना बड़ा अतिक्रमण कराते हैं जिससे कि वहां पर जो आने वाले लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनके लिए भी भारी मुसीबत का सबब बना रहता है। इसके अलावा जो व्यापार मंडल है, व्यापारी जो लोग हैं, उनके लिए भी भारी मुसीबत का जो सबब बना रहता है। तो इन सबको रिमूव करने के लिए अब एक बड़ा एक्शन खुद हाई कोर्ट ने लिया है, और वो भी जो कट्टर ईमानदार जिन्होंने कहा था हम एमसीडी का भी भ्रष्टाचार मिटा देंगे, वही अरविंद केजरीवाल की एमसीडी के खिलाफ लिया गया है। बहुत बड़ी बात है कि हाई कोर्ट उनके खिलाफ इस तरीके की गंभीर टिप्पणी करता है, लेकिन अब देखना यह होगा हाई कोर्ट की इतनी गंभीर टिप्पणी और इतनी फटकार के बाद एमसीडी कितना सुधार कर पाती है, दिल्ली पुलिस कितना सुधार कर पाती है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।